और सबसे बड़ी नुमाइंदगी है उनकी कौमी असम्बली में। उन्हें फौरी तौर पे चंद मामला जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो खामोशी के साथ बजट की तैयारी कर रही है। तो बजट के ऊपर काम करना चाहिए, महंगाई के ऊपर काम करना चाहिए, किसानों के जो मसाइल है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आम आदमी को पीस कर रख दिया है, आम आदमी का मुकदमा कौन लड़ेगा? अपोजिशन लड़ेगी। बाकी चीजें छोड़कर ज्यादा तवज्जो इस तरफ दें कि आम आदमी के साथ जो जुल्म और ज्यादती इस हुकूमत ने की है और बजट के अंदर जो ये करने जा रहे हैं उसका रास्ता रोकें। इन्हें इतने आराम से अगर आप बजट पास करवाने देंगे तो ये तो कल को ये कह देंगे हमने बेहतरीन बजट दे दिया। इस माहौल के अंदर वो अपनी बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे। आपको एक एक अदादो शुमार निकालकर अपोजिशन को सामने रखना चाहिए, व्हाइट पेपर जारी करने चाहिए, अपोजिशन जमातों से भी मिले और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे भी मिले और उन्हें भी बताएं कि अगर ये बजट ऐसे पास होगा तो फिर हम इसकी मुखालफत करेंगे, और खुलकर मुखालफत करें। बाकी सबसे भी कहें उसकी मुखालफत करें, क्योंकि अवाम को पीसने का इन्होंने मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। IMF को इन्होंने यकीन दहानी करवाई है मुख्तलिफ शोबों में महंगाई को बढ़ाने की। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो बजट आ रहा है इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत ने IMF को बड़ी खौफनाक यकीन दहानियां करवाई हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान में नीचे नहीं जा रही। पाकिस्तान में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ाकर टॉप पे ले जाकर रोक दी गई हैं ताकि एक आम पाकिस्तानी जो है वो उसकी जेब से पैसा निकाला जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनम जावेद के खिलाफ जो उनकी जमानत के ऊपर एक फैसला महफूज किया गया था अदालत की जानिब से, वो महफूज फैसला आज भी नहीं सुनाया गया। लगता है ऐसा है कि कल सुना देंगे, लेकिन तब तक के लिए शायद किसी और मुकदमे का बंदोबस्त कर लें। तो सनम जावेद ने इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ। वो बात करती है जो पाकिस्तान का एक आम आदमी सोचता है, वो बात करती है जो पाकिस्तान में लोगों ने नॉर्मली करने की जरूरत नहीं की। अगर सनम जावेद जैसी बातें बेनज़ीर भुट्टो के दौर में शुरू हो जाती हैं या 90 की दहाई में शुरू हो जाती हैं तो परवेज मुशर्रफ का मार्शल आना लगता। देखें, कौम को आगे निकलना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकना पड़ेगा, जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था। आप इनका रास्ता रोकेंगे, आप इनको इनके असल काम की तरफ वापस भेजेंगे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इंटरनेशनल फ्रंट पे नाजरीन दो बड़ी खबरें हैं, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक ये है कि इसराइल ने गजा में जमीनी रास्ते से फौजें दाखिल कर दी हैं और नेतन्याहू ने जमीनी हमले का